चैप्टर में हम लोग इंटेक्स क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज में आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे मैं बता देता हूँ इनका आंसर और इसको आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि बाकी क्वेश्चंस में मैंने किया। अब है कि इसके बाद इस आज के वीडियो में हम लोग देख पाते हैं कि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो बचे हैं उनको मैं करूंगा और कोशिश करूंगा कि यदि बच गया समय तो मैं कुछ आपको क्वेश्चंस भी दे दूं जो आप घर पर अलग से बनाएं। तो आइए हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं उसमें। तो पहला जो क्वेश्चन है आज की कड़ी में वो है 7 नंबर जो आपके क्वेश्चंस में था, 6 तक हम लोग कर चुके थे। वो है why is ice at Kelvin more than more effective in cooling than water at the same temperature? क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हम लोग वाटर को इसी टेम्परेचर पर ट्रीट करें और किसको, और है आपको 273 डिग्री पर वाटर को भी ट्रीट कर रहे हैं और किसको, आइस को भी ट्रीट कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि दोनों में ज्यादा हमको कूलिंग कौन करेगा, ज्यादा कूलिंग इफेक्ट कौन क्रिएट करेगा, यही क्वेश्चन। अब है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है कि यहां पर हम लोगों को 2 चीज सोचना होगा। एक, पहला तो आप आइस के बारे में सोच रहे हैं, दूसरा वाटर। अब हम जरा गौर करें कि यदि आइस को हीट मिलना शुरू होगा तो आपने गौर किया होगा कि नॉर्मल हीट भी मिलने पर आइस धीरे धीरे मेल्ट करना शुरू हो जाता है, यानी कि वो जो है वो जल्दी से इन्वायरमेंट से ज्यादा जल्दी हीट लेकर के अपने नेक्स्ट स्टेज में पहुंचना चाहता है। वहीं यदि वाटर की बात करें, क्या हम वाटर में पूरे दिन अपना हाथ डाले रहें, अपना हाथ रखे रहें तो हाथ में कूलनेस तो आएगी, लेकिन क्या वाटर अपना चेंज करेगा स्टेट? क्या वो वेपर बन जाएगा? नहीं, उसके लिए उसको 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। लेकिन यदि आइस की बात करें तो आइस को यदि हम लोग 20 डिग्री भी अपने हाथ से दे दिए तो वो मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। तो एक कारण तो ये हो गया कि आइस जो है वो तुरंत हीट हमारे हाथों से जल्दी हीट लेकर के अपने नेक्स्ट स्टेज यानी लिक्विड स्टेट में चेंज करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है। एक कारण। दूसरा कारण मैंने आपको एक डेटा दिया था, याद होगा आपको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस शायद होता है 3.35 या 4 × 10⁻⁶। एक बार डेटा मैं बुक में से बता दूं आपको, 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी। समझिए, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी बर्फ जो है यदि 1 केजी पिघलना है तो इतना हीट वो इन्वायरमेंट से लेगा। तो आखिरकार वो हीट तुरंत चेंज करना चाहता तो वो हीट हमारे कहाँ से लेगा? हाथ से लेगा, या जिस अंग को हम टच कराएंगे उससे लेगा। तो वो उतना हीट जब लेने लगेगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा बताइए? बाकी जो पार्ट है, जो पार्ट टच कर रहा है उसको, वो क्या हो जाएगा? अगेन वो पार्ट ठंडा हो जाएगा। और इसी वजह से आइस जो है, दोनों को यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, इस समय में ये जो आइस है वो
ज्यादा इफेक्टिव है कूलिंग से एज कंपेयर टू वाटर। यही चीज हम लोग को इसमें ध्यान रखना है। चले हम 8 नंबर क्वेश्चन में है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बॉइलिंग वाटर और स्टीम आपका ये क्वेश्चन हम लोग का कि कौन ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, कौन ज्यादा जलन महसूस करवाएगा। क्या बॉइलिंग वाटर में हम अपना हाथ रख, मतलब हमारा हाथ टच कर जाए या कोई अंग टच कर जाए, या स्टीम। तो देखिए यहाँ भी वही चीज है। यदि बॉइलिंग वाटर की बात करें हम लोग, तो बॉइलिंग वाटर खुद क्या चीज में चेंज होना चाह रहा है, गैस में, जो आराम से कर रहा है, उसके पास हीट लेने की कोई खास जरूरत अभी नहीं है, वो खुद हो रहा है। लेकिन अब जरा गौर करें हम स्टीम पर। स्टीम यदि बॉइलिंग वाटर जो है वो अपना हीट देगा भी तो वो वाटर ही है। लेकिन यदि हम गौर करें स्टीम क्या है, वो गर्म वेपर है वो एक तरीके से। यदि वो अपना टेम्परेचर किसी को दे दे, गिव कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत कूल हो जाएगा और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से आपको ये क्लियर हो रहा है कि ये जो हमारा स्टीम है, स्टीम वो ज्यादा सीवियर बर्न करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो एक टेम्परेचर हमारे शरीर से या किसी बॉडी से एक टेम्परेचर लेगा और वो खुद को नेक्स्ट स्टेज यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लेगा, जो कि बॉइलिंग वाटर को कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसा सच हीट जो है वो लेगा नहीं, और इस वजह से बॉइलिंग वाटर जो है वो बर्न तो करेगा लेकिन वो उतना सीवियर नहीं करेगा जितना स्टीम करेगा। तो हम लोग को क्लियर है कि स्टीम जो है वो नेक्स्ट स्टेज यानी कि लिक्विड स्टेट में जाने के लिए इट विल गिव ऑल इट्स हीट टू द स्किन या टू द बॉडी पार्ट बाय विच इट हैज बीन टच्ड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच it will cause severe burn as compared to boiling water। चलिए कुछ क्वेश्चंस अब मैं आज देने वाला हूँ जो इस चैप्टर से ही रिलेटेड हैं, ठीक है, और उनको आप अलग से लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सब्लिमेशन, नेम टू sublimable substance। नंबर टू क्वेश्चन हम लोग का, इसको आपको क्या लिखना है, सब्लिमेशन क्या है। तो आप जानते हैं गैस को डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना या सॉलिड का डायरेक्ट गैस में चेंज होना विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। और दो सब्लिमेबल सब्सटेंस नेफ्थलीन बॉल्स हैं और कैम्फर है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, रिलेशन बिटवीन, आपको बताना है केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस, ये भी आपको पता करके बताना है। इसमें इसको ध्यान रखना है कि केल्विन और सेल्सियस स्केल के बीच में क्या रिलेशन है। ये रिलेशन मैंने आपको कॉपी में लिखवाया भी है, और कैसे हम लोग उसी रिलेशन के थ्रू हम लोग इनका इंटर कन्वर्जन करते हैं। और एक थर्ड क्वेश्चन जो है हम लोग का, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आप लिखिएगा, गिव एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट evaporation depends on surface area। कोई एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप अपने जनरल लाइफ से
कहीं से भी आप जनरल, मैं नहीं बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन, आप खुद करिएगा। अपने जनरल लाइफ से कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लेके आइएगा जिसमें कि ये प्रूव हो सके कि सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया पर इवापोरेशन डिपेंड करता है, यानी कि सरफेस एरिया यदि हम चेंज करेंगे तो इवापोरेशन का रेट भी चेंज होगा। सो दैट रेट ऑफ इवापोरेशन यहाँ आप कर लीजिएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन का रेट सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है, और उसको आप लोग कर लेना है, और कोई दिक्कत हो तो उसको पूछना है।